क्लास 2 मैथ। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स स्टार्ट कर दिया था, जो हमारा हाफ हो गया था। ये जो टॉपिक था नॉटी भुर्रू, ये एक एनिमल है जिसने एक बुक के पेजेस फाड़ लिए थे, उनको हमें अरेंज करना था। तो हमने ये प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम करते हैं पजलिंग टेल और इसी वीडियो में हम ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पजलिंग टेल यानी कि एक पहेली वाली पूछ हो गई एक तरह से, ठीक है। ये टेल हो गई इसकी चूहे की पूछ। चिपकू रेड हैज़ अ लॉन्ग टेल, ये एक चूहा है, चिपकू है इसका नाम, रेड ये क्या है, इसकी टेल बहुत लंबी है, लॉन्ग टेल है। When he was sleeping, जब यह सो रहा था, नॉटी कैट थॉट ऑफ टाइंग हिज टेल टू द पोल्स, ये एक नॉटी कैट है। ये क्या सोचती है, इसके दिमाग में शरारत आती है। वो सोचती है मैं इस जो ये चूहा है इसकी टेल पोल से बांध देती हूँ। शी स्टार्टेड फ्रॉम द पोल विद द बिगेस्ट नंबर, जब यह इसकी टेल को बांधना स्टार्ट करती है तभी क्या करती है, सबसे बिगेस्ट नंबर से बांधती है। ये बहुत सारे पोल हो गए हैं, इन पोल पर नंबर डले हुए हैं, तो सबसे बिगेस्ट नंबर से करती है स्टार्ट। फिर शी मूव्ड ऑन टू द स्मॉलर नंबर्स इन ऑर्डर, सबसे बिगेस्ट नंबर से स्टार्ट करेगी और फिर स्मॉलर होते होते आगे बढ़ेगी, कंटिन्यू करेगी। तो हेल्प हर इन टाइम, हमें इस नॉटी कैट की हेल्प करनी है इसकी टेल बांधने में। बट द टेल शुड नॉट क्रॉस इटसेल्फ, बट ये जो टेल है आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए कहीं पर भी। तो हम बिना क्रॉस किए कैसे बांधेंगे, सबसे पहले देखो इसमें ये बिगेस्ट नंबर कौन सा है। हमारे पास नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, बिगेस्ट नंबर है 37, और हमारे पास स्मॉलर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर है ये 27। बिगेस्ट नंबर से स्मॉलर की ओर मूव करते हुए हमें इसकी टेल बांध देनी है। देखो हमने ये नॉटी कैट की हेल्प कर दी, नंबरिंग बिगेस्ट से स्मॉल तक आने पर हमने सारे पोल बांध दिए हैं। आप इस तरह से कर लेंगे, ये कहीं भी इसका जो टेल है वो इटसेल्फ क्रॉस नहीं कर रहा है। 37 है बिगेस्ट, 37 से हम आए 36, 36 से इधर आए 35, 35 से यहाँ टर्न हुए 34, 34 के बाद ये 33, फिर ये 32, इधर से आ गए 31, ये 30, ये 29, ये है 28, 28 से सबसे स्मॉलर नंबर आ गया 27। तो इस तरह से आप भी कर लेंगे, इसको सारे पोल बांध देंगे विदाउट इसका टेल क्रॉस किए बिना। द बिग कैरेट, यहाँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बड़ी गाजर, एक बहुत बड़ी गाजर, ये एक ओल्ड मैन है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड अ कैरेट सीड, ये ओल्ड मैन है, इसने क्या किया, कैरेट यानी गाजर होती है, सीड यानी बीज, गाजर का बीज प्लांट किया मिट्टी में, मतलब ताकि उससे एक गाजर का प्लांट निकल आएगा, फिर उसमें गाजर होगी। द कैरेट ग्रू बिग एंड स्वीट, उसने बीज प्लांट कर दिया, फिर क्या होगा, उसमें से जो प्लांट है वो ग्रू किया, मतलब एक बहुत बड़ा और स्वीट हो गया। इट ग्रू वेरी वेरी बिग, वो क्या हो गया, बड़ा होकर के बहुत बहुत बड़ा हो गया। ही ट्राइड टू पुल आउट द कैरेट, अब ये ओल्ड मैन क्या करता है, उसमें से गाजर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, बट इट डिड नॉट कम आउट, पर वो जो गाजर है, कैरेट है, वो बाहर नहीं आती है। ही क्विकली कॉल्ड हिज वाइफ, अभी क्या करता है, अपनी वाइफ को बुलाता है, ठीक है। अब इससे अकेले से नहीं निकली तो इसने हेल्प के लिए वाइफ को बुला लिया। अब क्या है देखो, द ओल्ड मैन पुल्ड द कैरेट लीव्स, ओल्ड मैन ने कैरेट की लीव्स को खींचा, एंड द ओल्ड वुमेन, और जो ओल्ड वुमेन थी उसकी वाइफ थी, पुल्ड हिम, उसने ओल्ड मैन को खींचा। बट दे कुड नॉट पुल्ड इट आउट, बट इसके बाद भी वे दोनों गाजर को, कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। द ओल्ड मैन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर, अब ओल्ड मैन ने क्या किया, अपनी ग्रैंड डॉटर को बुलाया, ठीक है, ग्रैंड डॉटर यानी उनकी पोती। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर, ठीक है, ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट आउट,
अब ओल्ड मैन ने, वुमेन ने और उनकी ग्रैंड डॉटर ने, तीनों ने मिल कर के बहुत कोशिश की कि गाजर बाहर आ जाए, बट नहीं आई गाजर। ये ओल्ड मैन है, ये ओल्ड वुमेन है, ये इनकी ग्रैंड डॉटर है। द ग्रैंड डॉटर कॉल्ड द डॉग। अब क्या है देखो, ग्रैंड डॉटर ने डॉग को बुलाया। द ओल्ड मैन, हिज वाइफ, द ग्रैंड डॉटर एंड द डॉग कुड नॉट पुल द कैरेट आउट। इन सभी ने मिल करके खींचा, बट फिर भी कैरेट बाहर नहीं आई। अब क्या है देखो, देन द डॉग कॉल्ड द कैट। अब डॉग क्या करता है, वो कैट को बुलाता है, ठीक है। एवरीवन पुल्ड एंड द कैट हेल्ड ऑन द डॉग्स टेल। अब देखो, ये ओल्ड मैन, ये वुमेन, ये ग्रैंड डॉटर, ये हो गया डॉग, एंड डॉग ने किसको बुलाया, कैट को। इन सभी ने मिलकर के खींचा, बट नॉट मूव, गाजर तब भी नहीं हिली। द कैट कॉल्ड द माउस। अब ये लास्ट में क्या है, कैट है, कैट ने माउस को बुलाया, चूहे को बुलाया, ठीक है। अब माउस भी आ गया। अब देखो क्या होता है, दे ऑल पुल्ड हार्ड टूगेदर एंड द कैरेट केम आउट। इन दोनों ने क्या किया, इन्होंने सभी ने मिल कर के बहुत ताकत के साथ में इस गाजर को खींचा बाहर की ओर, ठीक है। तब क्या हुआ, द कैरेट केम आउट, गाजर बाहर आ गई, जूम जबूम, ठीक है। दे ऑल फेल डाउन। जैसे ही ये क्या कर रहे थे, बहुत पूरे फुल फोर्स के साथ में गाजर को खींच रहे थे, और ये सभी एक लाइन में एक दूसरे को पकड़ रखा था। तो जब गाजर बाहर आएगी तो ये सब पीछे की हो जाएंगे, तो ये सभी गिर जाएंगे, ठीक है। ये सभी गिर गए, दे ऑल फेल डाउन। अब क्या है देखो, ये सभी बोल रहे हैं आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, मैं ताकत, ये सोच रहे हैं कि मैंने खींची है गाजर को, मैंने खींची है। दे वर सो एक्साइटेड। जब इतनी बड़ी कैरेट बाहर आ गई, तब ये सभी बहुत उत्साहित हुए। सो दे ऑल वेंट टू द किचन। और ये सभी कहाँ जाते हैं, किचन में जाते हैं, किस लिए, टू मेक गाजर का हलवा, गाजर का हलवा बनाने के लिए, एंड एट इट अप, और उस हलवे को खाते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी गाजर के ऊपर एक स्टोरी, कैसे एक ओल्ड मैन ने सीड को प्लांट किया, बहुत बड़ा कैरेट का प्लांट ग्रो कर गया, फिर वो अकेले से नहीं निकल पाया, तो सभी ने मिलकर उसको बाहर निकाला और फिर उसका हलवा बनाया और खाया, यम्मी यम्मी गाजर का हलवा। देखो, ओल्ड मैन की फैमिली खाएगी गाजर का हलवा, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड राइट। आपने स्टोरी अच्छे से रीड की है ना, तो आपको समझ में आएगा। और हमारी हेल्प के लिए ये एक डायग्राम दे दिया है, तो वो बोल रहा है कि लुक एट द पिक्चर, इस पिक्चर को देखो और राइट, क्वेश्चन के आंसर्स लिखो। तो सबसे पहले क्या देखो, हम इनकी नंबरिंग कर लेते हैं ताकि हमें इजी रहेगा इसको सॉल्व करने में। ये कैरेट है, कैरेट की लीव्स को सबसे पहले किसने पकड़ा, ओल्ड मैन ने, 1 हो गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। ये है ओल्ड मैन, ये वाइफ है उसकी ओल्ड वुमेन, ये उसकी ग्रैंड डॉटर है, ये डॉग है, ये कैट है, ये है माउस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी आर पुलिंग द कैरेट आउट, कितने मेंबर्स कैरेट को निकाल रहे हैं। तो हमने अभी काउंट किया ना, 1 2 3 4 5 6 मेंबर, तो हम लिख देंगे 6। हु वाज द फर्स्ट वन टू पुल इट, सबसे पहले कौन कर रहा है, गाजर को बाहर खींच रहा है, ओल्ड मैन, तो हम लिख देंगे ओल्ड मैन। द कैट इज़ इन द लाइन, ये जो लाइन है इसमें कैट कहाँ पर है, कैट किस नंबर पर है, ये है कैट, तो हम लिख देंगे कैट है 5th नंबर पर, तो द कैट इज़ 5th इन द लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, हु वाज द 4th वन टू पुल द कैरेट, 4th नंबर पर कौन है, 4th नंबर पर ये है डॉगी, 4 लिखा है ना डॉगी, तो हम लिख देंगे 4। हाउ मैनी वर पुलिंग द कैरेट, कैरेट को कितने लोग खींच रहे हैं, बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम, जब कैट इनकी हेल्प के लिए आई थी तब कितने लोग खींच रहे थे। देखो कैट यहाँ पर, कैट ये है 5th नंबर पर,
5th से पहले कितने लोग हैं? 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4 मेंबर। हम इनकी नेम और लिख लेते हैं ताकि इजी रहेगा। देखो ये तो है डॉग, और ये है कैट, एंड ये है रैट। ठीक है, तो अब हमारी हेल्प हो जाएगी। ये तो आप जानती हो, ओल्ड मैन, वुमेन एंड ग्रैंड डॉटर। कैट से पहले 4 मेंबर हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। मेक अ कैप ऑन द 3rd वन इन द लाइन। इस लाइन में जो 3rd नंबर पर है उस पर हमको क्या बना देना है? कैप बना देना है। 3rd नंबर पर कौन है? 1 2 3। 3rd नंबर पर है ग्रैंड डॉटर, तो हम इसके ऊपर एक कैप बना देंगे। ठीक है, अब क्या है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेक अ माउस चेक फॉर द 6th वन इन द लाइन। हमें क्या करना है? जो लाइन में 6 नंबर पे है उसकी मूंछ बना देनी है। तो ये है देखो 6 नंबर पर है हमारा रैट, तो हम क्या करेंगे? इसकी बड़ी बड़ी मूंछें बना देंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो जाते हैं इसके। सीमा सेंचुरी, ये गर्ल है सीमा, सेंचुरी यानी होता है 100, तो सीमा की सेंचुरी। सीमा हैज़ मेड अ डिज़ाइन विथ डिफरेंट बिंदीज। सीमा ने क्या है? एक डिज़ाइन बनाई है। कैसे बनाई है? बहुत सारी डिफरेंट बिंदियों के साथ में बनाई है। देखो ये रही डिज़ाइन सीमा की। ये किससे बनी है? बिंदी की बनी है। तो अब ये देखो इसके ऊपर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन 1 है, लुक एट द ग्रुप्स। ये ग्रुप देखो बिंदियों के, एंड गैस, अनुमान लगाओ, द टोटल नंबर ऑफ बिंदी। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बिंदी के ग्रुप देख करके टोटल बिंदी कितनी है वो बतानी है, मतलब इस डिजाइन्स में कितनी बिंदी यूज़ की है। फिर क्वेश्चन सेकंड क्या है? ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। अब ये पूछ रहा है, देखो इसने सेंचुरी बनानी है, 100 होता है सेंचुरी, तो हमें इसकी और ग्रुप बनाने हैं। कितने ग्रुप बनाने हैं? टू कंप्लीट 100 बिंदीज। जब इसकी बिंदी 100 हो जाए, इसका मतलब क्या है? इस डिजाइन्स में 100 से कम बिंदी होंगी, लेस देन 100 है। हमें इनको 100 बनानी है, कंप्लीट करना है सेंचुरी को, क्योंकि 100 मतलब सेंचुरी। तो सीमा की जो ये सेंचुरी है ना, ये है सीमा की सेंचुरी, ये हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी इसने जो डिज़ाइन बनाई है उसमें 100 नहीं है। फिर क्या है? हाउ मैनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ। अब इसने जितनी बिंदी बनाई है उसमें से इन बिंदीज को 100 कंप्लीट करने के लिए हमें कितनी बिंदी और बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लगाते हैं कि इस डिज़ाइंस को देखो, ग्रुप को देखो और अनुमान लगाओ टोटल बिंदी कितनी है। तो हम देखते हैं टोटल बिंदी कितनी है इस डिज़ाइंस में। देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसके ग्रुप बना लेंगे। हमने एक ग्रुप ये बना लिया, ये एक ग्रुप ये बन गया हमारा ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7। ये इधर क्रॉस नहीं होगा आपस में, ठीक है, क्योंकि वरना वो एक दूसरे में ग्रुप मैच हो जाएंगे। ये हो गया। अब ये क्या है? ग्रुप नंबर 8। तो हमारे पास है टोटल 8 ग्रुप। अब 8 ग्रुप में ये जो ईच ग्रुप है उसमें कितनी बिंदी है वो देख लेते हैं। ईच ग्रुप में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ईच ग्रुप में है 10 बिंदीज। ठीक है, अब क्या है देखो 8 ग्रुप हैं और 10 बिंदीज इन ईच ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास कितनी बिंदीज हैं? हमारे पास 10 बिंदीज हैं 8 टाइम्स। ठीक है, तो हम 10 को 8 टाइम्स प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80 बिंदीज। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जो सीमा की जो ये डिज़ाइन बनाई है इसमें सीमा ने 80 बिंदीज यूज़ की है।
अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, हम टोटल नंबर ऑफ बिंदीज 80 बिंदीज आ गया आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ मोर ग्रुप्स, और ग्रुप बनाओ 100 कंप्लीट करने में। तो 100 में से 80 लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 20 बिंदीज और बनानी है, ठीक है। अब एक ग्रुप में कितनी है, 10 बिंदीज हैं, तो हम 10 के 2 ग्रुप बना देंगे तो हमारे 20 बिंदी हो जाएंगी। ये देखो ये 2 ग्रुप हो गए हमारे, ये 10 बिंदीज हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। इसमें कितनी बिंदी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 8 ग्रुप वहाँ पर हैं और 2 ग्रुप ये हो गए। तो इसमें भी है 10 बिंदी, इसमें भी है 10 बिंदीज। तो हमारे कितने हो गए, देखो टोटल बिंदीज हो जाएंगी हमारी, ये हो गई हमारी 20 बिंदीज, 10 इसमें 10 इसमें, 10 बिंदीज इक्वल 20 बिंदीज, ठीक है। अब 80 वहाँ पर है, 80 + 20 कितना हो गया, 100 बिंदीज, ठीक है। देखो सीमा ने 80 बिंदीज यूज़ कर ली है, 100 कंप्लीट करनी है, 100 में से 80 लेस किए 20 हो गए, 80 बिंदी हमने बना दी, 10 के 2 ग्रुप बन गए हैं, ठीक है। तो 80 + 20 100। तो इस तरह से हम बोलेंगे सीमा की सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। देखो अब हमारे पास कितने ग्रुप हो गए, 8 10 बिंदीज के 10 ग्रुप हो गए, ठीक है। 10 को 10 टाइम्स करेंगे तो हो गया 100। इस तरह से ये सेंचुरी कंप्लीट हो जाती है। तो इसी के साथ में हमारा ये चैप्टर सेकंड काउंटिंग इन ग्रुप्स कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।